आज के वीडियो में मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तहत बताया है साइटिका, जिसे हिंदी में गृहसी कहते हैं, यानी कि कमर के पास में दर्द होने वाली जो रोग होती है उसके विषय में। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इसमें मैंने बहुत से जानकारी की बातें बताई है। तो मित्रों आइए अब हम इसे आरंभ करते हैं। और मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटिवानी पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपके कमेंट्स मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ आपके सम्मुख लाते हैं। मित्रों, मैं विगत एक हफ्ते से आपके पास में अपना वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मेरी कुछ निजी व्यस्तता थी। बहुत से लोगों के दवाओं के ऑर्डर जो मेरे पास में थे, उसको समय रहते भिजवाना मेरा कर्तव्य बन गया था। और अभी जो है सो कहीं भी कुरियर से भी जो प्राइवेट है वो जा नहीं रही है, तो एक सिर्फ और सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसी से पार्सल जा रहे हैं। और उसमें भी जो पार्सल जा रहे हैं तो उसका जो अगर हम चेक करें तो 2 दिन 3 दिन बाद भी उसका कोई सामान का अता पता नहीं चल पा रहा है। आज मैंने RMS से पता किया कि क्या स्थिति है, तो पता चला कि जो भी सामग्री जा रही है पार्सल डिपार्टमेंट से, वो बाई सरफेस यानी बाई रोड जा रही है। ट्रेन से जो है कोई भी सामग्री नहीं जा पा रही है। इसलिए मैंने आज जो है 1-2 लोगों का जो सामग्री है वो मैंने स्पीड पोस्ट, जो कि सबसे महंगा पोस्ट है, यानी कि 10 kg का कम से कम समझ लीजिए कि 700-800 रुपये एक कंसाइनमेंट को भेजने जो कुरियर में लगता है वो वहाँ लग रहा है। तो उस तरह से मैं अब सामग्री को भेज तापा कि 72 से यानी कि 3 से 4 दिन तक में आपके सामग्री आप तक पहुँच जाए। क्योंकि 2 लोगों की सामग्री, एक पेशेंट है मेरा उसका दवा भेजना था, और एक डॉक्टर है जिनको मैंने दवा भेजी है, उनकी सामग्री का कोई अता पता विगत 1 हफ्ते से मुझे नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी सामग्री बहुत तेज़ी से हमारे पास से अब सर्कुलेट हो रही है। जिनका जो भी कुरियर नंबर था, जो पोस्टल स्पीड पोस्ट से जो भेजा है उसका, या जिनको आप स्क्रीन पर जो है सो जिनको व्हाट्सएप किया, अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पर वो जो स्लिप भी मिल रहा है मुझे बहुत धुंधला स्लिप मिल रहा है, तो मैं उसको डिकोड करवा करके ऑफिस से, और मैं आपको जो क्लियर कट उसका नंबर वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रेषित कर दूंगा। और मित्र, एक मिस्टर उमेश ठाकुर ने, उन्होंने मेरे बहुत पहले के वीडियो फिलॉसफी पे कहा है कि जो है सो कि आप होम्योपैथी के चमचे हैं। तो मित्र, आपकी पारखी नज़र का मैं कायल हो गया। मेरा एक सिद्धांत है कि निंदक नीरे राखी आके आंगन कुटी छवाए। तो मैं आपके इस कमेंट्स का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे अन्य वीडियो को भी देखें और अपने विचार जो है सो प्रेषित करें। तो आज मैं आपके पास में आ रहा हूं, आज का विषय साइटिका पर। तो लीजिए इसको हम अब आरंभ करते हैं। साइटिका मित्रों एक ऐसा रोग है जिसमें पैर की एड़ी से लेकर के पीठ के रीढ़ से कमर तक, और कमर से होकर के पीठ के रीढ़ से होते हुए पूरा आगे एक साइड का या दूसरे साइड का या दोनों तरफ का अंग जो है सो एक अनजान से बहुत ही भयानक दर्द का जो है अनुभव कराता है, जिसमें कि मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, जिसको कि साइटिक नर्व्स जिसको कहते हैं। एक साइड हमारी जो कमर के पास से होते हुए पैर की पिंडली तक जाते हैं, और हमारे स्पाइनल कोड से होते हमारे शोल्डर से लेकर के पूरे हाथ में जाता है। तो ये साइटिक नर्व्स जो होते हैं, इसमें म्यूकस जो है सो मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो फ्लूइड होता है वो जम जाता है, जिसके कारण मूवमेंट में उसको काफ़ी पेन होने लगता है। और समटाइम्स क्या होता है कि कूल्हे की जो हड्डी होती है वो, इसका जब अटैक होता है तो कूल्हे की हड्डी भी टूटने का जो है सो डर बना रहता है, जिसमें कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो पेशेंट को जो है सो ट्रैक्शन दे करके सीलिंग में जैसे उसके पैर को जैसे ट्रैक्शन के सहारे बांधना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं उसमें करनी पड़ती है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा ये साइटिका जो होता है, ये आपको इस जो मैंने अभी तक आपको बताया ये हर किताब में आपको मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कंसेप्ट में जब लिम्फ और ब्लड के प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो मैं लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ के द्वारा
इसमें क्या गड़बड़ी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, ये एक ऐसा रोग है जिसमें रिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है। रिहाइड्रेशन जब होता है तो इसमें बॉडी के अंदर मैग्नीशियम नहीं, फास्फोरस और सोडियम क्लोराइड, ये दो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ये जो है एक ऐसा रोग है जिसमें कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्जिश कर रहा है और वर्जिश करने के कारण बॉडी में जब ये क्या कहते हैं पसीना ज़्यादा आने लगता है, तो उस पसीना के कारण जो है सो बॉडी अचानक से डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसी समय इसका अटैक किसी को भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा आपकी जो कार्य क्षमता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा आप काम कर लेते हैं, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। खास करके ये बच्चों में तो बहुत कम देखा गया है, लेकिन 24-25 की उम्र से लेकर के ये वृद्ध लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें जो है सो हाथ में क्रैम्प, जिसको झुनझुनी कहते हैं, वो झुनझुनी शुरू होती है और झुनझुनी शुरू होने के बाद जो है सो ये होती है, क्योंकि उसके भी कारण होते हैं उनके कि उनके बाद बहुत ज़्यादा एबॉर्शन या उनके बच्चे ज़्यादा अगर होते हैं 2-4 अधिक हो जाते हैं और कैल्शियम की कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस अवस्था में भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मित्रों, यहाँ पर चूँकि रिहाइड्रेशन हो रहा है, फास्फोरस की बॉडी में कमी हो रही है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो रही है और कैल्शियम की कमी हो रही है। तो मित्रों, मैंने अपना पर्सनल मेरा अनुभव है कि एक पेशेंट मेरा जो कि मिर्ज़ापुर में है, जो जिनका कि नाम मिस्टर राम प्यारे सिंह है, जिनकी उम्र आज के डेट में लगभग अप्रॉक्स 70 ईयर्स होगी। मैं आज से उनसे 10 साल पहले उन्हें मैं ट्रीटमेंट दिया था, तब वो 10-15 साल पहले उनकी उम्र लगभग 57-58 के आसपास में थी। वो रिटायरमेंट के करीब में थे, तो वो अपने सर्विस काल में उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं उनको उस समय में जो ऐसे करीब 1 वर्ष तक मैंने ट्रीटमेंट दिया, तब वो जाके कंप्लीट रिकवर होकर मोटरसाइकिल चलाने लगे थे। और बाद में 4-5 साल बाद फिर उनको अटैक हुआ, तो मैंने उस समय में उनको 2 महीने में रिकवर किया। तो मैं उस समय में एक बात उसमें दिमाग लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई कमी हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा करिए कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली और कैल्शियम की गोली आप अलग से, चूँकि उससे मेरी जानकारी में इलेक्ट्रोपैथी में नहीं थी उतनी गहरी, तो मैंने कहा कि आप ये जो है सो आप गोली जो है सो अलग से आप परचेज़ करके खाएं, तो आपको बहुत तेज़ी से सफलता राहत मिलेगा। और मैंने देखा कि ये मेरा जो तजुर्बा था, ये जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन था, वो मेरी दवाओं के साथ में जैसे उनको बहुत तेज़ी से जैसे रिकवर कर लिया। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हम इलेक्ट्रोपैथी से ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो मित्रों, इसमें हम S5, C5, A2, F1, भरवन, भेलवन और लिम्फन का प्रयोग करेंगे, जो कि 3rd डाइल्यूशन में होगा। यहाँ पर हम F1 और भरवन का प्रयोग 1st और 2nd में भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड में इससे मतलब कि 3rd से जो है सो ऊपर, यानी कि स्ट्रॉन्गर डोज में रखेंगे, यानी कि 1st या 1st में रखेंगे इसको F1 और भरवन को, बाकी सबका 3rd डाइल्यूशन। और साथ में सोडियम क्लोराइड को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर WE का प्रयोग करेंगे और फास्फोरस का फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे। और इस सॉल्यूशन को जो है हम दिन भर में 4 बार अगर पेशेंट को देंगे, या पेशेंट के रोग की तीव्रता के आधार पर अगर हम 2-2 घंटे पर या 1-1 घंटे पर भी दें, तो इससे दर्द में तत्काल रिलीफ मिलता है। और साथ में चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सो चॉक हो जाता है, जो साइटिक नर्व्स का जो फ्लूइड है वो म्यूकस जैसे वो जब चॉक होता है, जिसके कारण मूवमेंट में कमी आ जाती है, तो यहाँ पे भेन1, C3, A2 और S5 का जो कॉम्बिनेशन है भेन5, इसका प्रयोग करेंगे और साथ में GE का प्रयोग करेंगे। तो इससे भी जो है सो इमीडिएट जो है सो इसमें लाभ मिलता है। हालांकि ये आप इस भेन5 का प्रयोग आप स्किन प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइटिका के केस में आप इसका प्रयोग करेंगे, इमीडिएट लाभ मिलेगा। आप GEF2C5 का कॉम्प्रेस, जो आपका जो जहाँ पे नस जो तन जाती है,
वहाँ पर अगर आप इसका पेंट करेंगे या ऑइंटमेंट बना करके अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो आपको काम कर सकता है। इसके अलावा मित्रों, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं मिल पा रही है आपके पास में, तो आप हमसे ये र्यूमा मिक्स का नाम से दवा आती है, जिसको कि आप हमसे परचेस कर सकते हैं, जो आपको 60 ml में उपलब्ध है। तो मित्रों, एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई पेन किलर इसमें खिलाते हैं तो उस पेन किलर को खिलाने में जो भी पेन किलर की मेथड, चाहे हमारे एलोपैथिक का हो, होम्योपैथिक का है, आयुर्वेद का हो या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करती है। तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने की स्थिति में आप इसके साथ में एस्टेन, वर्बन और डब्ल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके दो फायदे हों कि एक तो कॉन्स्टिपेशन आपका दूर हो जाएगा, दूसरा वर्बन की उपस्थिति से अगर रोगी का हाइपरटेंशन है और शुगर है तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। मित्रों, अगर आपको इस पेशेंट के साथ में रोगी अगर ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव है या उस पेशेंट को शुगर का भी प्रॉब्लम है तो आप साथ में इसके आदि का भी प्रयोग अलग से कर सकते हैं, ताकि उसका जो बॉडी का जो बॉडी में जो है सो जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाए अगर बी पॉजिटिव है तो, और अगर उसका हाइपर ये क्या कहते हैं शुगर है तो उसमें भी उसको रिलैक्स मिल जाए। अब मित्रों, यहाँ पर एक कभी कभी बात आती है कि पेशेंट जो है सो क्या खाए, क्या इसमें परहेज करने। तो मित्रों, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें भिंडी और कोहरे की सब्जी यानी कि लेडीज़ फिंगर और गर्ड, ये दो चीज़ का प्रयोग हमेशा बचना चाहिए। कटहल का भी, जिसको जैकफ्रूट कहते हैं, उससे भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप फ्राई चीज़ें जो है, रेड मीट है, इसका भी अवॉइड करना चाहिए। तली हुई चीज़ को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा खट्टी चीज़ों का भी सेवन, यानी कि अचार, नींबू का जो निमकी होता है, जिस पिकल्स यानी जो साल्ट में सॉल्यूशन में जो बना हुआ जो लेमन का जो पिकल अचार होता है वो इनका भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आप विटामिन सी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। जो साइड में जो विटामिन सी के जो फ्रूट्स हैं, जिसमें विटामिन सी और फाइबर्स के जो फ्रूट्स हैं, उनका आप सेवन करें। जंक फूड को बिल्कुल नहीं खाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और अब मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि मैं जो आपको पिछले कुछ एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं गुरु मैटी वेब क्लासेस, वेब एकेडमी का शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, चूँकि बीच में जो जिस समय मैं बताया था, जो समय 25 तारीख के आसपास, उस टाइम में चंद्र ग्रहण का जो है सो कुछ संयोग ऐसा बन रहा है, तो मैं इस क्लास को जो है सो आगे 5 जुलाई से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और मैं मॉर्निंग के बजाय, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में समय नहीं मिल पा रही है, तो मैं संभवतः आपको इवनिंग में ये क्लास दूँ। और मित्रों, साथ साथ कुछ फ्रेशर्स भी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो है सो आप डिग्री के रूप में जो है या डिप्लोमा के रूप में जो है सो कुछ कोर्स ऐसा शुरू करें। तो मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं कि मैं जुलाई से उसका भी कोर्स शुरू करूंगा, लेकिन उसका टाइम मैं आपको बताऊंगा जब एडमिशन वैसे आएंगे तब, कि मैं किस समय से क्लास लूँगा। और मित्रों, जो मैं ये गुरु मैटी वेब एकेडमी की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं डॉक्टर लोगों के साथ जो मैं मुखातिब हूँ, वो 40 दिन का क्लास होगा, जिसमें मिनिमम आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। और जो लोग पे करेंगे, मैं उन्हीं को अपना लिंक जो है सो प्रिस्क्राइब करूँगा और उनको मैं परमानेंट एक वीडियो भी भेज दूँगा, ताकि अगर वो मिस करते हैं तो बाद में भी उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से देख सके। और जो डिप्लोमा क्लास करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं तो उन लोगों के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपये का फीस जो 1 साल का लगेगा, जिसमें मैं आपको पूरे 1 वर्ष तक इसके बारे में आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो भी है सिलेबस वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अपने AMPH, जिसको ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो डिग्री है, साथ में प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट मेंबरशिप का नंबर, आपका रिज़ल्ट, प्लस आपका जो
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन प्लस एसोसिएशन मेंबरशिप, जो भी इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको डाक के द्वारा भेज दिए जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन भी दबा दें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन भी दबा दें। और आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।